तो स्वागत है आपका इस कोर्स में। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में से किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग के जरिए हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, एजिंग, सभी प्रकार की स्ट्रेटजी आ जाएगी, सभी प्रकार के प्लानिंग आपके पास हो जाएगी कि आपको क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं मॉड्यूल 1 में आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। इस मॉड्यूल में यह रहेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में से काम किस तरह से कर सकते हैं, आखिर स्टॉक मार्केट बना तो बना क्यों, आखिर आखिर स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, स्टॉक मार्केट में किस तरह से भाव बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से भाव बढ़ता है किसी भी शेयर का, सभी प्रकार के डिस्कस है तो हम इस मॉड्यूल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम है मौलिक नागराणी और मैं गुजरात से हूँ। तो मैंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो 2021 से स्टार्ट की थी और अभी तक हम कैलकुलेट करें तो मेरा 2.5 से 3 साल स्टॉक मार्केट में हो गया है और मैं ट्रेडिंग से अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो जाता है, इतना बड़ा नहीं और इतना छोटा भी नहीं, कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और धीरे धीरे चलता रहता है। अभी तो मेरा 3 ही साल हुआ है। आगे और भी मार्केट को टाइम देना है और भी मार्केट में से मुझे भी खुद को सीखना है, क्योंकि मार्केट में आपको लगातार सीखते रहना चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी स्केल अप कर सकते हो। तो शुरुआत करें तो मैंने 3 साल, मेरा 2.5 से 3 साल मार्केट में हो गया है और मुझे इतना तो नॉलेज है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ और आपको कुछ अच्छा एक रास्ता दिखा पाऊँ कि आप इस रास्ते पर चलकर एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, आप भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है, ये एक बिजनेस है और आपको एक बिजनेस की तरह लेना है। जैसे कई और सारे बिजनेस होते हैं जिसमें हम टाइम भी देते हैं, पैसा भी देता है और कई सारी मेहनत भी लगती है, तो इसमें भी टाइम लगता है, पैसा लगता है और मेहनत भी लगती है। आपको देखने में आसान लगेगा पर यह बिजनेस आसान नहीं है। काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत और काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए, तो ही आप इस मार्केट में काम कर सकते हो। तो पहले तो आपको डिसाइड कर लेना है कि ये एक शेयर मार्केट है, वो सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है और हमें प्रॉपर बिजनेस की तरह ही इसको लेना है। तो चलिए बातें और हो गई है, कई सारी बातें हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे और आपको यह जानना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट में आए तो क्यों आए। मैं भी स्टॉक मार्केट में आया तो मेरा भी कुछ रीजन था, कुछ पर्सनल रीजन थे, अच्छा तो मुझे कुछ करना था मार्केट में। कई सारे आपके रीजन हो सकते हैं, तो आपको पहले मुझे बताना है कि आपका रीजन क्या है। आप रीजन मुझे किस तरह से बता सकते हो, आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि मैं इस रीजन से मैंने स्टॉक मार्केट को पसंद किया है। आखिर आपको स्टॉक मार्केट ने पसंद किया है, यदि आपने स्टॉक मार्केट को पसंद किया है तो आखिर स्टॉक मार्केट को पसंद, आखिर स्टॉक मार्केट ही क्यों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर स्टॉक मार्केट ही क्यों, आप किसी और भी बिजनेस में जा सकते हो तो आप इसी बिजनेस में क्यों आए। तो पहले तो एक आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी कभी भी आपको फेलियर लगेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका मोटिव देखना है, आपने जो लिखा होगा कि मैं मार्केट में क्यों आया वो देखना है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, या आपका कुछ प्लानिंग हो मार्केट में करने का या बड़ा बनने का तो भी हो सकता है, या कोई भी मतलब रीजन कोई भी हो सकता है। पहले आपको मुझे रीजन बताना है, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो पहले मैंने आपको बताया कि आखिर आपने स्टॉक मार्केट ही क्यों पसंद किया। और भी कई सारे बिजनेस है और भी आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई भी, तो आखिर मार्केट ही क्यों। तो सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, मेरे भी कुछ अलग रीजन है। तो सबसे पहले आपको अपना रीजन देना है कि आपने स्टॉक मार्केट को ही क्यों पसंद किया। जब भी आपको फेलियर आएगा या डीमोटिवेट हो जाओगे तब आपको इस रीजन को देखना है कि मैंने इस रीजन से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे इस रीजन को और इस मोटिवेशन को भूलना नहीं है। तो इसलिए एक रीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट एक सही बात है, पर ट्रेडिंग है वो काफ़ी डीप हो जाता है, काफ़ी लर्निंग की जरूरत पड़ती है, काफ़ी सीखना पड़ता है। तो आखिर आपने ट्रेडिंग ही क्यों पसंद की, तो उसका आपको मुझे रीजन देना है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही क्यों पसंद की, मैं उसके आंसर दूंगा। मेरे भी जो पर्सनल आंसर है जो मैंने पहले अपनी डायरी में लिखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रेश एक नई बुक लेनी है। बुक में आपको जो जो मैं सिखाता था वो सभी प्रकार की जो भी होगी बातें वो आपको लिखनी है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है, जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये आपको लिखने की जरूरत है तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा कि आपको ये अपनी डायरी में लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या करें, एक फ्रेश डायरी ले, न्यू डायरी ले। आपके पास कोई भी पुरानी बुक है तो वो जाने दो, आप नई एक बुक ले सकते हो। बुक महंगी नहीं आएगी, 100-150 की आ जाएगी, इससे सस्ते भी मिलती है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हो। क्या कि क्या है कि आप पर्सनल एक अलग बुक बनाओगे तो आपको ख्याल रहेगा कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप पीछे जाकर चेक कर सकते हो
यदि आप कहीं भी लिख दोगे तो आपको बाद में आपको ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करें कि आप किसी एक मीन्स के क्या करें कि आप एक न्यू ही बुक हो वो परचेज कर ले, खरीद ले, और इसी बुक में पूरा कोर्स का जो भी मैं आपको सिखाता जाऊंगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि लिखना जरूरी है। यदि आप लिखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो लिखना है, यदि आपको पता हो तो भी लिखना है, नहीं पता हो तो भी लिखना है। आपको एक बुक बनानी है, एक जनरल बनानी है, तो क्या करना है, आपको एक जनरल बना लेनी है, नई बुक परचेस कर लेनी है। ये वीडियो है, ये तो यूट्यूब पर ही रहेगी। आप यदि वीडियो देख रहे हो तो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, न्यू बुक परचेज करें। बुक परचेज करने के बाद जो भी मैं टॉपिक आपको सिखाता जाऊँ वो आपको एक लिख लेना है, डायरी में लिखना है, नोट में लिखना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने ट्रेडिंग ही क्यों पसंद की। तो आपको अपना उत्तर देना है, कोई भी उत्तर हो सकता है, पर्सनल कोई भी हो सकता है। मेरी बात करूँ तो मेरे कुछ ये रीजन थे जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग है वो स्टार्ट की। फाइनेंशियल फ्रीडम, माई इंटरेस्ट, ये ना हॉबी, मेरा इंटरेस्ट था, मुझे इस ट्रेडिंग को करना था। मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की वो सीख के ही स्टार्ट की, वैसे नहीं कि मैं पहले मार्केट में सीधा आ गया, पहले ही ट्रेड ले लिया और हो गया काम। ऐसा नहीं, मैंने सीखा, पहले मार्केट को समझा, बाद में मैंने ट्रेडिंग की। बाद में मेरा भी लॉस हुआ, पर क्या था कि जो मैंने लॉस किया था वो बहुत कम किया। उसके मुकाबले जो मेरे साथ कई और व्यक्ति थे जिसने लॉस किया वो बड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि वो सीख कर नहीं आए थे, किसी और के भरोसे पर थे। तो मेरा क्या था कि मैं सीख कर काम कर रहा था, मार्केट को समझ रहा था कि मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे हम काम कर सकते हैं। तो मैं सीख कर रहा था। तो स्टार्टिंग में मेरा जो लॉस था वो बहुत कम था, बहुत छोटा था। आप कह सकते हो कि हजारों में लॉस था। और मेरी तरह मेरे साथ जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले लोग थे उनका लॉस है वो लाखों में हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने सीख कर ट्रेडिंग नहीं की और मैं सीख कर ट्रेडिंग करता था। जो मेरा लॉस हुआ उस लॉस से मुझे कई सारी बातें सीखने और जानने को मिली। जैसे कि मेरा आज कोई लॉस हो गया तो इस लॉस से मुझे कई लाखों का नॉलेज मिला है। मैं आपको बताऊं कि लाखों का नॉलेज है वो मुझे लॉस से मिला है। तो यदि आपको लॉस हो तो लॉस से घबराना नहीं है। लॉस को आपको फेस करना है और लॉस में से कुछ नया सीखना है। यदि आप बार बार लॉस कर रहे हो तो आपको देखना है कि क्या आपकी गलती हो रही है। तो ये बात की बात होगी, पर मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि लॉस है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि आप लॉस से कुछ सीख जाओगे तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाओगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ट्रेडिंग क्यों पसंद की। तो आपका कुछ रीजन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मेरा कुछ रीजन है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैंने ट्रेडिंग पसंद की। मेरा पहले तो एक इंटरेस्ट था कि मुझे ट्रेडिंग करना है, इसमें आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। इसी तरह से हम आगे बात करें तो आप किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर यह काम कर सकते हो। आपको किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस का कोई भी बंधन नहीं है। आपके पास यदि नॉलेज है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो यह भी मेरा एक रीजन था। और रीजन की हम बात करें तो मेरे जो फाइनेंशियल गोल थे वो भी मुझे अचीव करना था, तो मेरा ये रीज़न हो गया। बाद में मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी टाइम किसी भी जगह पर यह काम कर सकते हो, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ट्रेडिंग में से पैसा बना सकते हो। यदि आपके पास अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग में से अच्छा पैसा बना सकते हो। तो यह भी मेरा रीज़न हो गया। और रीज़न की बात करूँ तो जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस था, आपका भी मिडिल क्लास रहा होगा या उससे भी कम रहा होगा तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये भी लिख दिया है कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो मुझे चेंज करना है, मिडिल क्लास में अपर कैटेगरी में आना है। यदि आप मिडिल क्लास से भी लो हो तो आपको क्या करना है कि पहले मिडिल क्लास में आओ, उसके बाद आप अपर कैटेगरी में जाओ। इस तरह से आपको ग्रो करना है, एक ही साथ ग्रो होना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि आप यदि आप यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर पहुँचना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप चढ़ोगे, आप गिरोगे, इसी तरह से मार्क आप चढ़ोगे और भी आप गिरोगे। पर क्या होगा, आखिर एक टाइम ऐसा आ जाएगी कि आप अपनी मंजिल पर धीरे धीरे पहुंच जाओगे। पहले आपने शुरुआत यहाँ से की, बाद में यहाँ तक पहुंचे, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। बाद में आप और बढ़ते रहे, और गिरे, और बढ़ते रहे, तो ये आपका फाइनल स्टेप है, वो स्टेप आपका आ जाएगा। तो क्या करना है कि आपको शुरुआत पहले करनी है। भले छोटे से ही शुरुआत करो, पर शुरुआत करनी है। जैसे एक लेवल से निकलोगे तो ही आप दूसरे लेवल तक पहुंच पाओगे। यदि आप वहां से निकलोगे तो ही आप तीसरे लेवल पर, यानी कि अपना फाइनल फाइनल जो आपका गोल है जो भी हो वो आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो क्या करना है कि आपको कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हो, कल हो, परसों हो, या कोई बात नहीं। पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। आज जो भी चल रहा है उसके बारे में सोचो। तो क्या करो, आप कहीं पर भी शुरुआत कर सकते हो। ये नहीं कि यही बिजनेस में आप शुरुआत कर दो कल से,
कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपको फेलियर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उससे फेलियर से कुछ नया सीखो और आगे बढ़ते रहो। मैंने पहले आपको बताया कि आपको इस स्टेप से इस स्टेप पर जाना होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। क्या करना होगा, आपको पहले शुरुआत करनी होगी। जैसे ही शुरुआत करोगे इस स्टेप से, तो बाद में धीरे धीरे सीखोगे, नीचे गिरोगे और सीखोगे और आगे बढ़ोगे। इसी तरह से आप धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो इसी तरह से हमें ग्रो करना है, एक ही साथ ग्रो नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रो करना है। तो मेरा एक रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटस था, वो भी मुझे चेंज करना था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आपका भी ये रीज़न हो सकता है कि आपका जो भी करंट फाइनेंशियल स्टेटस हो वो भी आपको चेंज करना हो, तो भी आप लिख सकते हो। आपको कमेंट करना है, नीचे कमेंट कर देना है, आपका जो भी स्टेटस हो वो कर देना है। और मेरा यह रीज़न था कि अपने मुझे लाइफ चेंज करनी है। आपको भी पता है कि बिना पैसे की लाइफ कैसी होती है, तो मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की कि मैंने ट्रेडिंग में से धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कमा लूँगा, और बाद में कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पर मैं एक सेट होगा, वेल सेट होगा। तो इसीलिए मैंने इस इन टॉपिक के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो आपको भी लिखना है, आपको पहले ही पेज पर लिख देना है कि आपको आपने क्यों स्टार्ट की, आपका रीज़न क्या था। तो आपके पास एक रीज़न होगा ना, तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प रहेगी, काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करें कि एक अपना रीज़न सिलेक्ट कर लें। जब भी आपको फेलियर या आप डीमोटिवेट हो जाओ, तो आपको क्या करना है कि अपना रीज़न देखना है। मुझे कभी भी लगता है कि अब नहीं होगा, इस तरह से छोड़ देता हूँ, तो मैं अपना रीज़न जोता हूँ कि मैंने किस किस वजह से मैंने स्टार्ट की थी और आज मैं कहाँ हूँ। तो वो मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे तकलीफ नहीं होती है और आगे बढ़ने में एक मोटिवेशन मिलता है। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक रीज़न है वो सिलेक्ट करना है कि आपने ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट ही क्यों सिलेक्ट किया। तो क्या है कि आपको इन फ्यूचर में आपको एक मोटिवेशन देगा, तो इसलिए आपको अपना एक रीज़न है वो सिलेक्ट करना है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि यही बातें हैं जो आपको काम आएगी। मैं आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। क्या है कि ट्रेडिंग तो मैं आपको सिखा दूंगा, पर क्या है आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो क्या करोगे आप, 2-5 महीने सीखोगे, बाद में आप मार्केट में से ही एग्जिट हो जाओगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको मार्केट में टके रहने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से मार्केट में टके रह सकते हो। यदि आपने 2-3 साल या 5 साल मार्केट को दे दिए, तो आप अच्छे खासे एक ट्रेडर बन सकते हो, आप अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हो। क्या करना है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, मार्केट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 महीने में मार्केट में आए और मार्केट में से हम बाहर हो गए, बड़ा लॉस हो गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना है और हमारी लर्निंग को भी शुरू रखना है। यदि मार्केट में हम टिक गए, यदि 2 साल ही आप मार्केट में टिक गए ना, तो आपका चांस है कि आप अगले 2-4-5 वर्ष ही अपनी लाइफ इस मार्केट में सेट कर सकते हो। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले मार्केट में टिके रहना है। तो टिके रहना है तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो इसलिए क्या करो, अपने जनरल में लिखो कि आपने स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग क्यों सिलेक्ट की। तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, बराबर। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि आपको एक पहले तो एक जनरल लेनी है, आपको एक बुक बनानी है। बुक में आपको सब कुछ लिखना है, यदि आपको जो भी अच्छा लगा वो भी लिखना है, यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी आपको लिखना है। सब कुछ बुक में लिखा होना चाहिए। यदि आप लिखोगे नहीं तो आप बाद में नहीं रीड कर पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या सीखा था। तो क्या करना है कि पहले आपको बुक ले लेनी है, बुक में लिखना है। और आपको एक बुक नहीं ले लेनी है, बुक्स ज़्यादा महंगी नहीं आती, आपको 100-150 वाली बुक आप ले सकते हो। बाद में दूसरा काम क्या करना है, लिखना है आपका रीज़न, जो भी रीज़न हो वो लिखना है मार्केट में, कि आपने क्यों ट्रेडिंग सिलेक्ट की, आपको लिखना है, रीज़न लिखना है। आप जो ये बातें बुक में लिखने वाले हो वो आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं लिखने वाले हो, खुद के लिए लिखने वाले हो। तो आपको जिस तरह से आपको समझ आए इस तरह से आपको लिखना है। कोई आपका चेक नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। जो भी जो व्यक्ति कर रहा है दूसरा और व्यक्ति, उसे वो करने दो, हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। तो क्या करो, आप जो भी बात लिखो वो अपने लिए लिखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बुक बनाओ, एक जनरल बनाओ, जिसमें आप कई सारी बातें आप लिख सकते हो, मार्केट से रिलेटेड या कोई भी बात हो आप वो आप लिख सकते हो। तो क्या है कि आपने ये जो मेरा वाला कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आपको किसी और के कोर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी के क्लासेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी के साथ इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप इस कोर्स को कंटिन्यू करोगे तो आप कई सारी बातें सीख पाओगे, एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, आप मार्केट में से काम कर सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। क्या करना है कि आपको टाइम देना है। मुझे जैसे टाइम मिलता जाएगा इस तरह से मैं इस चैनल पर वीडियो डालता जाऊंगा। आपको क्या करना है, सिंपली देखना है। यदि आपके पास टाइम हो तो ही देखना है, क्योंकि क्या है कि वीडियो में
ऐसा कुछ हो सकता है जो हम पहले बताऊँ, लास्ट में बताऊँ या बीच में बताऊँ? यदि आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे कि आप पहले वीडियो देख लिया, आप एग्जिट हो गए, आप किसी और काम करने लगे, बाद में वो आप वीडियो देखना भूल जाओगे या आप बीच में से कहीं पर भी शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं, जो भी आप देखो वो पूरा देखो। तो क्या करें कि आप टाइम लेके इस वीडियो को देखें, जो भी मेरी वीडियो होती है वो टाइम लेके देखें। आपको सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, क्या करें कि आप जो भी वीडियो देखो वो टाइम लेकर देखना, अपने लिए देखना, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लर्निंग के लिए देखना। तो टाइम निकाल कर देखना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक भी करते जाना, और फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा काम है आपको सिखाना। मैं आपको अच्छे से एक सिखाऊंगा, अच्छा ट्रेडर या अच्छा अच्छा खासा व्यक्ति तो आपको बना ही दूंगा। मैं ये नहीं बोला कि आप कल से ही लाखों करोड़ों रुपये कमा पाओगे, नहीं, वो आपकी जैसे जैसे मार्केट में काम करोगे, जैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी, जैसे मार्केट में आपको एक्सपीरियंस होगा, इस तरह से आप मार्केट में से पैसा कमा सकते हो। कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि आप कब प्रॉफिटेबल बन सकते हो या कब आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है और सब अलग अलग लेवल पर काम करता है। क्या पता मेरे पास जो कैपिटल है वो आपके पास कैपिटल ना हो, और आप मेरा प्रॉफिट या किसी और का प्रॉफिट देखकर आप प्रभावित हो जाओ और आप कल से कुछ ऐसा मानने लगो कि मैं भी ऐसा प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपने सामने वाले का जो प्रॉफिट या स्क्रीनशॉट देखा, उसने जो कैपिटल लगाई हुई थी उसका मालूम आपको नहीं है कि इतने इस ट्रेड में इस प्रॉफिट को बनाने के लिए पीछे कितने कैपिटल यूज की थी। तो अब से आपको क्या करना है कि आपको किसी के भी और भी प्रॉफिट या लॉस का वीडियो आपको नहीं देखना है, सिंपल आपको लर्निंग देखनी है। किसी का प्रॉफिट या लॉस देखकर आपका क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा। यदि आपने किसी का प्रॉफिट देखा तो वो प्रॉफिट आपके बैंक में नहीं आने वाला है, आपके पास नहीं आने वाला है। तो क्या है कि उसके पीछे की लर्निंग को देखो। मैं तो कहता हूँ कि आप प्रॉफिट लॉस किसी का मत देखो, आप लर्निंग को देखो, क्या कि वो व्यक्ति सिखा क्या रहा है और आपको बता क्या रहा है। यदि आपको अच्छा लगता है तो वो नॉलेज है वो आपको ले लेना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी और की वीडियो को देखना बंद करना है, जो प्रॉफिट लॉस वाली होती है वो आपको देखना बंद करना है। कंप्लीटली आपको लर्निंग पर ध्यान देना है, सीखने पर ध्यान देना है। आप मेरे से सीख सकते हो या किसी और के पास से आप सीख सकते हो, पर हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें पहले सीखना है। तो आपको सीखने पर ही ध्यान देना है। कोई और व्यक्ति प्रॉफिट या लॉस करे उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ लर्निंग से कि आखिर वो व्यक्ति सिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है, जो भी बात सिखा रहा है वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं। तो आपको यह नक्की करना है, नहीं कि यह कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना लॉस कमा रहा है। प्रॉफिट लॉस से हमें कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। मान लो कि मैंने आपको कल प्रॉफिट दिखा दिया, तो क्या इस प्रॉफिट से आपका कुछ फायदा होने वाला है? डेफिनेटली नहीं, कोई भी आपका एक भी रुपये का फायदा नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे पास आएगा, मेरी बैंक में आएगा, आपके बैंक में आएगा नहीं, आपके बैंक में एक भी रुपया नहीं आएगा। तो क्या करना है कि नहीं देखना है। पहले बात तो मैं इस चैनल पर प्रॉफिट लॉस की बात कम ही करूंगा, जो आपको सिखाने की बात है वही बात करूंगा। तो ये वीडियो है वो एक बेसिक वीडियो है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सेट होना है, मार्केट के लिए एक सेट होना है। तो सेट होने के लिए क्या करोगे, आपको एक जनरल बनानी होगी, लिखना होगा, सब कुछ करना होगा। प्रॉफिट लॉस से किसी और के प्रॉफिट लॉस से हमेशा आपको दूर रहना है। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति प्रॉफिट कर रहा है तो भले, कोई व्यक्ति लॉस कर रहा है तो ही भले। आपको हमेशा सीखने पर ध्यान देना है कि व्यक्ति सिखा क्या रहा है, और हमें इस जो व्यक्ति सिखा रहा है वो हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या फायदा हो सकता है। अपना फायदा देखना है, किसी और का नहीं देखना है। कोई भी आपको स्क्रीनशॉट देखा है नहीं देखना है। कोई आपको लर्निंग सिखा रहा हो तो वो सीखनी है, वो वीडियो आपको देखनी है। आप मेरे पास से सीख सकते हो या किसी और के पास से भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, आप अपने लिए काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद के पर्सनल के लिए काम करो, बराबर है? ठीक है कि आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी है या कोई भी प्रॉफिट लॉस वाली हो वो वीडियो नहीं देखनी है, आपको लर्निंग वीडियो ही देखनी है। मेरी हो तो ही भले, या किसी और कई सारे अच्छे यूट्यूबर हैं जो लर्निंग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, जो आपको से आसानी से बता रहे हैं कि मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो। आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। फिर क्या करना है कि आपको जेन्युइन बंदा सिलेक्ट करना है कि वो आपको अच्छा सिखा रहा हो, अच्छा बता रहा हो, ना कि वो कोर्स सेल कर रहा हो। तो हम पूरा कोर्स बनाने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको भी देना पड़ेगा। यदि आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे तो आप किस तरह से पैसा कमाओगे? तो क्या करना है कि टाइम देना है। कोर्स में आपको धीरे धीरे सीखते जाना है, और मार्केट में पैसा किस तरह से बनता है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा। बाद में आप भी मार्केट में काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये सिर्फ बेसिक वीडियो थी, और बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक बुक ले लेनी है, आपका रीजन लिखना है, बाद में जो भी मैं आपको सिखाता जाऊँ वो लिखना है। किसी के प्रॉफिट या लॉस से आपको प्रभावित नहीं होना है।
जो भी आप काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो खुद के लर्निंग पर ध्यान दो। मैंने बताया कि आप मेरी वीडियो देखो तो भले, ना देखो तो भी भले, आप किसी और की भी वीडियो देख सकते हो जो मेरे से ज़्यादा कुछ अच्छा आपको सिखा रहा है, तो आप वही किसी और की वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं भी लर्निंग हमेशा शुरू ही रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सब कुछ आ गया तो आपको सीखना नहीं पड़ेगा। तो ये स्टॉक मार्केट में हर एक दिन नया होता है और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। तो आपको भी सीखना बंद नहीं कर रहे हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जो मैं नया सीख रहा हूँ वो मैं आपको धीरे धीरे बता जाऊंगा, क्योंकि क्या है कि मेरा तो एक एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में। तो कई सारी बातें जो मैंने सीखी वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाद में जो अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में काम करते हैं, किस तरह से काम नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी और की वीडियो देख रहे हो तो आप कल ही इस स्टेज पर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी आपने कुछ शुरुआत नहीं करी, मान लो कि आप जीरो लेवल पर हो, मेरा कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया तो मार्केट में कुछ में इस लेवल पर हो, तो क्या होगा, आप इस लेवल पर आने की ट्राई मत करो, आप धीरे धीरे आ जाओगे। आप मेरे से बीट मत करो, क्योंकि क्या है कि आप जब मेरे लेवल पर पुगोगे तो मैं आपसे उतने डबल लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मान लो कि मेरा मार्केट में 3 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केट में मुझे कई सारी बातें पता है, बराबर। आपका भी 3 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल का हो जाएगा। इसलिए क्या करें कि आपका जो भी मोटिवेटर है, आप जिससे भी मोटिवेट होते हो उसके साथ कंपेयर करने की ट्राई मत करें। हाँ, एक बात है कि आप जो भी व्यक्ति को देख रहे हो उससे आप मोटिवेट हो सकते हो, पर क्या करें, उससे बीट करने की ट्राई मत करो। उनके जैसा बन सकते हो, पर क्या है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो टाइम लगेगा मार्केट में, यदि आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करना है कि आपको धीरे धीरे सभी कोर्स की वीडियो है वो धीरे धीरे देखते जाने, आपको आ जाएगा। क्या करना है कि टाइम के साथ देखना है, जनरल लिखना है, नोट बनानी है। तो ये पहला वीडियो था, तो पहले वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था और मार्केट की कुछ बातें थी और कुछ नया आपको जानने और सीखने को मिला हो। तो आपको अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हो, और आगे कोर्स में कंटिन्यू रहना है तो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि क्या है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ही मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी, आपको वीडियो मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, लर्निंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड बाय।